नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी रंजीत कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको डेली मॉर्निंग 5 AM को झारखंड के बेहतरीन करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट। 13 जून 2020 यानी आज का पहला प्रश्न है, NIRF के द्वारा जारी शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में BIT मिश्रा को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो फ्रेंड्स, कल ही NIRF के द्वारा भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग जारी की गई है। यह रैंकिंग 2020 की रैंकिंग है। इससे पहले 2016 में रैंकिंग जारी किया गया था। तो झारखंड के क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उसे हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि NIRF के द्वारा जारी शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग में BIT मिश्रा को कौन सा रैंक मिला? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लीजिए आप, 22, 85, 90 एंड 148। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो 85। BIT मिश्रा को 85th रैंक मिला। चलिए, NIRF के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा देश भर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। यह रैंकिंग देश के मानव संसाधन विकास मंत्री यानी रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा जारी की गई। याद रखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल। अगला पॉइंट है, जारी रिपोर्ट में झारखंड के 2 शैक्षणिक संस्थान को ओवरऑल रैंकिंग के टॉप 100 में जगह मिली है, जिसमें से 22वां स्थान पे ISM धनबाद को ओवरऑल कैटेगरी में रखा गया। ओवरऑल कैटेगरी में 22वां रखा गया। ओवरऑल कैटेगरी कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, इस तरह से अलग अलग रैंकिंग भी जारी की गई और एक रैंकिंग है ओवरऑल। तो ओवरऑल रैंकिंग में ISM धनबाद को कौन सा रैंक मिला है? तो 22 रैंक मिला है। अगला पॉइंट है, BIT मिश्रा को इसमें से कौन सा स्थान मिला है? तो BIT मिश्रा को 85वां स्थान मिला है और इंजीनियरिंग कॉलेज की कैटेगरी में इसे 38th पोजीशन मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये तो हुआ झारखंड के 2 प्रश्न कि BIT मिश्रा और ISM धनबाद को क्या रैंकिंग मिली है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, चाहे वो झारखंड का एग्जाम क्यों ना। तो ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास को देश का बेस्ट शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दूसरा और IIT दिल्ली को फ्रेंड्स तीसरा स्थान मिला है। अच्छा, जब रैंकिंग की बात हो गई है तो हाल ही 2-3 दिन पहले QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 भी जारी की गई। मतलब विश्व के जितने शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी रैंकिंग जारी की गई है। और यह किसके द्वारा जारी किया गया? तो QS के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें वर्ल्ड के 500 इंस्टीट्यूट को रखा गया था, जिसमें फर्स्ट रैंक पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकेंड पे है स्टैनफोर्ड और थर्ड में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। याद रखिए, अब भारत के संस्थान को इसमें, तो इन 500 में भारत के 8 संस्थान को सम्मिलित किया गया है और टॉप 200 में भारत के 3 संस्थान हैं, जिसमें टॉप पे 172वें पोजीशन पे कौन है? 172वें स्थान पे IIT मुंबई है। उसके अलावा IISc बेंगलुरु और IIT दिल्ली भी टॉप 200 में सम्मिलित है। तो ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस जिले में स्ट्रॉबेरी प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन है रांची, दुमका, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स पलामू। हाल ही में पलामू में स्ट्रॉबेरी प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की घोषणा की गई है। तो अब प्लांट का बात है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि झारखंड का पूरा मंत्रिमंडल आपको याद कराने का जिम्मा किसका है? तो मेरा है। वर्तमान में झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? आज कृषि का जिक्र आ गया, तो कृषि मंत्री कौन है? बादल पत्रलेख। कल स्वास्थ्य विभाग का जिक्र आया था, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? बन्ना गुप्ता। अब चलिए, मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में तो जिले के गठन को तो सारे सेट में ही पूछ रखा था, तो हम आपको जिले के गठन भी याद करवाएंगे। तो आपको बता दें, पिछले वीडियो में ही बताया था कि रांची का गठन कब हुआ था? तो 1899 में। और दुमका जिले का गठन कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। आज एक नया जिला भी इसमें ऐड हो गया, पलामू जिले का गठन कब हुआ था? 1892 ईस्वी में। इसे बार बार पढ़िए, आप याद रहेगा। आज का तीसरा प्रश्न है, रांची के कांटा टोली में बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण में किस आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? यह फ्लाईओवर 2016 से बन रहा है और इसमें 132 पोल लगने वाले हैं, जिसमें से कुछ
बन भी चुके हैं, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है सेगमेंटल बॉक्स ग्रीडर सिस्टम के द्वारा, या स्टैंडिंग फॉर पायर सिस्टम के द्वारा, बैचिंग प्लांट के द्वारा, या पुट ऑन द स्पैन के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, सही ऑप्शन आप याद रख लीजिए, इसका सही ऑप्शन है ए सेगमेंटल बॉक्स ग्रीडर सिस्टम के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिए, यह नया तकनीक है, इसके तहत इसे पुनः बनाया जाएगा। कांटा टोली फ्लाईओवर अब नई तकनीक के आधार पर तैयार होगा। अब फ्लाईओवर का संशोधित डिजाइन और डीपीआर जुडको के द्वारा पुनः तैयार किया जाएगा। जुडको एक संस्था है जिसके द्वारा यह तैयार किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। वहां आपको क्विज़ या अन्य प्रकार के झारखंड करंट अफेयर या इससे संबंधित चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही है, तो आप वहां भी हमारे साथ जुड़ें। फ्रेंड्स, आज का अगला प्रश्न है डेयरी से जुड़े किसानों को सरकार द्वारा कितनी धनराशि तक का लोन दिया जाएगा। ऑप्शन है 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख और 10 लाख। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन क्या है? 3 लाख। अब देखिए फिर से आ गया कृषि, तो बता दूं झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? श्री प्रकाश पत्रलेख, श्री बादल पत्रलेख। क्या है? श्री बादल पत्रलेख। चलिए आज का अगला प्रश्न है बाल श्रम उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जून को, 12 जून को, 13 जून को या 1 मई को। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है 12 जून को बाल श्रम उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इस संदर्भ में भी कुछ खास बातें। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, झारखंड में लगातार घट रहे हैं बाल श्रमिक 10 वर्षों में 78% तक कम हुए हैं, परंतु अब भी झारखंड में 90,000 बाल श्रमिक हैं। झारखंड बाल श्रम के मामले में वर्ष 2001 में 9वें स्थान पर था एवं 2011 में इसमें सुधार हुआ और यह अभी बाल श्रम की रैंकिंग में, भारत की रैंकिंग में 28 राज्य या 29 राज्यों की लिस्ट में 16वें स्थान पे है। 2002 के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की शुरुआत की गई थी। अच्छा, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन आप याद रखिए 1919 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अच्छा, इस वर्ष का थीम क्या है? तो इस वर्ष का जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का थीम क्या है? तो बच्चों को कोविड-19 महामारी से बचाना इस बार का थीम है। चलिए अब इसका जिक्र हो रहा है तो हम एक आर्टिकल को क्यों छोड़ें। तो आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह बताता है। तो आर्टिकल 24 याद रखिए, ठीक है। झारखंड के किस जिले में कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा? ऑप्शन है पाकुड़, सरायकेला, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, यानी पाकुड़ और सरायकेला दोनों जगह पे कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा। प्रश्न है किसान राहत योजना के तहत कितनी राशि का बजट का उपबंध किया गया है? यहाँ मिस्टेक हो गया है थोड़ा, इसे ध्यान रखिएगा, मैं PDF में सुधार दूंगा। तो PDF को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए, किसान राहत योजना के तहत कितनी राशि का बजट का आवंटन किया गया? ऑप्शन है 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ या 4350 करोड़। तो इसका सही ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? तो 100 करोड़ का व्यवस्था किया गया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख याद रखिए। आज का 8वां प्रश्न है हाल ही में किसका चयन मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल 2020 के लिए हुआ है? ऑप्शन है ऋषभ, ऋतिक, अनुरुद्ध। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं ऋषभ है। इसका सही आंसर क्या है? ऋषभ कुमार का चयन मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल 2020 के लिए हुआ है। देखते हैं हिंद पीढ़ी के ऋषभ का चयन मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल 2020 के लिए हुआ है। इस प्रतियोगिता का आयोजन वियतनाम में होगा तथा इसमें 22 देश सम्मिलित होंगे, 22 देश के प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेल फोन प्रतियोगिता में झारखंड के कितने फिल्मों को पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी। इसका सही आंसर क्या है? सी। सेल फोन प्रतियोगिता जो शिमला में हुआ है उसमें झारखंड के 3 फिल्मों को पुरस्कार मिला है। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला की ओर से आयोजित
65वीं सूरदर्शन गौर शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता में झारखंड के तीन फिल्मों को पुरस्कृत किया गया है। और ये तीनों फिल्में कौन सी फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ये तीनों शॉर्ट फिल्में हैं, जिसमें पहला का नाम है सोशल डिस्टेंसिंग की होय, रीजनल फिल्म होगा, रीजनल लैंग्वेज में बना होगा। दूसरा है गांव का नाम कोरोना, और तीसरा फिल्म है हेल्पलाइन के बउआल। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए फ्रेंड्स। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट के रूप में दिया हुआ है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हर दिन की तरह एक प्रश्न आपके लिए पूछा गया था, आंसर ऑफ द डे, यानी 12 जून को पूछा गया था, और बहुत से लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में किया है। और मैं बार बार बता दूं कि आप जब भी मैं प्रश्न पूछता हूं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप डिटेल में दीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो फ्रेंड्स ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बहुत से लोगों ने दिया, बहुत से लोगों ने इसका आंसर 9 दिया, जो कि गलत है। तो जिनका गलत आंसर है वो कृपया सुधार लीजिए। और आपको बता रहा हूँ, केंद्र सरकार द्वारा भारत के 116 जिलों में पूर्ण स्वरोजगार योजना चलाई जाएगी। तो उसके तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया, मतलब 116 जिलों में से झारखंड के कितने ज़िले हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी 03। 3 शहरों का चयन पूर्ण स्वरोजगार योजना के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। इसके अंतर्गत झारखंड के 3 जिलों गिरिडीह, हजारीबाग और गोड्डा का चयन किया गया। फ्रेंड्स अब है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप डिटेल्स में कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट बॉक्स में आंसर करना हमें भी मोटिवेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर हमारे जो पहल का सही परिणाम हो रहा है, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, यह एक शॉर्ट फिल्म है, नहीं शॉर्ट स्टोरी है। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स शॉर्ट स्टोरी की लेखिका कौन है? ऑप्शन है अमीषा घोष, कृतिका पांडे, मंजरी प्रिया गुप्ता, स्नेहलता अग्रवाल। तो आपने 4 ऑप्शन देख लिए, तो आपको फिर से बोल रहा हूँ एक बार, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और डिटेल में दीजिए। गूगल का सदुपयोग कीजिए, जाइए इसको सर्च कीजिए और इसका आंसर। ये तो थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, यानी 13 जून के कुछ करंट अफेयर। फ्रेंड्स इसके अलावा यदि आपके प्रिपरेशन में कोई रुकावट आ रही है, आपको दिक्कत महसूस हो रहा है, आप बुक सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत हो रहा है, या अन्य किसी प्रकार का सलाह चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम एवं ट्विटर पर फॉलो कीजिए एवं अपने समस्या को टेक्स्ट कीजिए। मैं अपने स्तर से आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स यह हमारे चैनल पर अपलोड हुआ भगवान बिरसा मुंडा के संपूर्ण जीवनी को इसमें बताया गया है, तो आप इसे भी ज़रूर देखें और इसका भी लाभ उठाएं। भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित एक न एक प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है, और इस वीडियो के लास्ट में 20 से 25 भगवान बिरसा मुंडा के संदर्भ में प्रश्न डिस्कस किए गए। तो इसे देखने के लिए आप स्क्रीन के दाईं तरफ आ रहे आई बटन को दबा के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ स्टडी फॉर गोल्स के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ठीक है, तो सभी जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको हर तरह का जीके जीएस का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप जहाँ भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह स्टडी फॉर गोल्स को फॉलो कीजिए। और वन मोर थिंग, आप अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी परिजनों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हमें मोटिवेट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत।